नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कहानी का सारांश है। नाम है लूना और बादलों का पुस्तकालय। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें कल्पना है, खोज है और किताबों के लिए गहरा लगाव दिखता है। हाँ, तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। जरूर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसके जो मुख्य तत्व है उन्हें समझें और शायद उनके पीछे छिपे जादू को महसूस करें। ठीक है, तो कहानी की नायिका है लूना, एक जिज्ञासु लड़की जिसे पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, और यहीं से शायद सब शुरू होता है। उसका ये स्वभाव, उसकी ये जिज्ञासा ही उसे आम दुनिया से परे देखने की ताकत देती है। आप कह रही हैं कि उसका जिज्ञासु होना ही उसे इस अनोखे सफर के लिए चुनता है? हाँ, एक तरह से, क्योंकि हर कोई तो तारों की सीढ़ी नहीं देख पाता है ना। तारों की सीढ़ी, ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। मतलब तारों की रोशनी से बनी सीढ़ी। वो बिल्कुल, जो जमीन को आसमान से जोड़ रही है, हकीकत को कल्पना से। और ये सीढ़ी उसे ले जाती है बादलों के पुस्तकालय तक। अब ये कोई मामूली लाइब्रेरी तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, बादलों में बना पुस्तकालय। बादल तो स्थिर नहीं होते, वो रूप बदलते रहते हैं। हाँ, सही बात है। तो शायद ये पुस्तकालय भी वैसा ही है। ज्ञान और कहानियां भी तो स्थिर नहीं होती, वो बदलती हैं, फैलती हैं। और वहाँ किताबें फुसफुसाती हैं, कहानियां तैरती हैं। ये तो बहुत जादुई लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि कहानियों की अपनी एक दुनिया है, अपनी एक जान है। वो सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं है। और इसी जादुई जगह पर लूना को एक काम मिलता है, एक मिशन। हाँ, उसे एक भूली हुई कहानी का खोया हुआ अंत ढूंढना है। खोया हुआ अंत, ये सिर्फ कहानी का प्लॉट है या इसका कोई और मतलब भी है? मुझे लगता है इसका गहरा मतलब है। ये शायद इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि कहानियां पूरी कैसे होती हैं। क्या हर कहानी का एक तय अंत होता है? या क्या पाठक या सुनने वाला भी उसे पूरा करने में हिस्सा लेता है अपनी कल्पना से? बिल्कुल। ये मिशन लूना को सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं, बल्कि एक तरह से सह रचनाकार बना देता है। उसे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें उसकी मदद कौन करता है? एक बोलने वाला उल्लू और एक तैरता हुआ बुकमार्क। हाँ, ये भी कमाल के किरदार है। उल्लू तो वैसे भी ज्ञान और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। सही। और बुकमार्क, वो रास्ता दिखाता है, निशानी रखता है। तो ये दोनों जैसे उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं इस काल्पनिक सफर में। तो ये महज सहायक किरदार नहीं है, ये भी कहानी के जादू का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाते हैं कि मदद कहीं से भी आ सकती है, खासकर जब आप कल्पना की उड़ान पर हों। लूना की पूरी यात्रा, वो सीढ़ी चढ़ना, पुस्तकालय पहुंचना, अंत खोजना, ये सब असल में उसकी अपनी कल्पना की शक्ति से ही मुमकिन होता है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें, लूना की यात्रा सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये किताबों के लिए प्यार, कल्पना की ताकत और खुद की रचनात्मक क्षमता को खोजने की यात्रा है। तारों की सीढ़ी से शुरू होकर बादलों के उस पुस्तकालय तक पहुंचना जहां कहानियां जिंदा हैं। हाँ, और फिर एक अधूरेपन को, एक खोए हुए अंत को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना। ये दिखाता है कि एक जिज्ञासु मन कैसे संभावनाओं के नए दरवाजे खोल सकता है। वो पुस्तकालय, जैसा आपने कहा, ज्ञान और कहानियों की उस तरल जीवंत प्रकृति का प्रतीक है। बिल्कुल। और वो खोया हुआ अंत हमें याद दिलाता है कि कल्पना में कितनी शक्ति है, बनाने की, जोड़ने की, पूरा करने की। उल्लू और बुकमार्क जैसे साथी, वो भी इसी कल्पना की यात्रा में मार्गदर्शन का महत्व बताते हैं। सच में ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। और शायद ये सवाल भी मन में आता है कि हमारे अपने जीवन में भी तो कई बार कहानियां अधूरी सी लगती हैं, कुछ सिरे खुले रह जाते हैं। तो क्या उन्हें पूरा करने की ताकत या शायद जिम्मेदारी हमारी अपनी कल्पना में ही छिपी होती है?